Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. वेलकम टू एडुराइज इंडिया। आज इंटीग्रेशन का लेक्चर 4 होने जा रहा है। आइए देखते हैं लेक्चर 4 में कुछ सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा किस प्रकार से इंटीग्रेशन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आइए देखते हैं। सामने क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूला समझिए। ये एक मेथड है जिसके बिहाफ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां एफ डैश एक्स है और यहां एफ एक्स है। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं लॉग एफ एक्स प्लस सी। मैं इसका प्रूफ देता हूं आपको। एफ एक्स का डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। एक बात सुनिए, इंटीग्रेशन के अंदर अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो आप उसे टी अज्यूम कर लीजिए। जैसा कि यहां आप देखिए, यहां पर एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। एफ एक्स को टी अज्यूम करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां आएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू डी टी। यहां देखिए ये इंटीग्रेशन है। ये जो आप देख रहे हैं ना एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको आप लिखेंगे डी टी। अपन में एफ एक्स है, एफ एक्स को लिख देंगे टी। अब आप बताइए यहां पर डी टी अपन टी क्या होगा? लॉग टी प्लस सी। लॉग टी को आप लिखेंगे एफ एक्स प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन आया। तो मेरा कहना है कि अगर किसी क्वेश्चन में मान लो डिनोमिनेटर में एक एफ एक्स आया है और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो लॉग एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां है एफ डैश एक्स अपन में अंडर रूट एफ एक्स। रूट के जो अंदर है इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स। क्या करेंगे? फिर से इस एफ एक्स को आप टी एज्यूम कर लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। एक और बात, एफ एक्स को आप टी स्क्वायर एज्यूम करेंगे क्योंकि रूट के अंदर आया है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। एफ डैश एक्स डी एक्स टू टी डी टी। अब आप यहां पर देखो, यहां जो आप देख रहे हैं एफ डैश एक्स डी एक्स, ये आपका हो गया ट्वाइस टी डी टी। अपन में क्या है? रूट के अंदर आया है टी स्क्वायर। अगर आप यहां टू को बाहर कर सकते हैं, ये आपका टी है, ये अपन में टी, यहां डी टी, ये कैंसिल। ट्वाइस डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। अब आप देखिए यहां पर ट्वाइस ऑफ, इस टी की जगह आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी। याद रखिए रूट के अंदर कुछ आया है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इन्वॉल्व है। ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ एक्स प्लस सी। आइए एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए एक इंटीग्रेशन है, यहां पर आप रूट के अंदर लिख दीजिए। यहां आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और यहां हो गया आपके पास टू एक्स प्लस टू डी एक्स। अब आप बताइए इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां है, यानी दिस इज कंसीडर एज एफ एक्स एंड दिस इज कंसीडर एज एफ डैश एक्स, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ दिस is f dash x. So its integration will be twice of under root x square plus 2x plus 3 plus c आंसर। क्लियर?
कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया जाए। यहां देखिए, यहां आपके पास है साइन एक्स और यहां पर मैंने लिख दिया अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। क्या होगा यहां पर? कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। यहां आप माइनस लिखिए, नो प्रॉब्लम। यहां देखिए क्या है, यहां भी माइनस साइन एक्स कर दीजिए डी एक्स, और यहां पर है आपके पास cos x। अब आप देख रहे हैं cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, क्या लिखेंगे? माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट cos x प्लस c आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी एक क्वेश्चन है, इसको रिजल्ट समझिए। यहां एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव यहां मल्टीप्लीकेशन में आया है एफ डैश एक्स। क्या करेंगे? एफ एक्स का डेरिवेटिव है एफ एक्स, तो आप एफ एक्स को टी अज्यूम करेंगे और उसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। बट याद रखने के लिए मैं बात बोलता हूं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव यहां है एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन देखो, यहां पर हमारे पास है एफ एक्स, ये है आपके पास एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या करें? एफ एक्स को आप टी एज्यूम कर लीजिए, यहां पर टी एज्यूम करेंगे, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? एफ डैश एक्स डी एक्स इट इज इक्वल टू डी टी। यहां इंटीग्रेशन देखिए, एफ एक्स को अगर आप टी लेते हैं, एफ डैश एक्स डी एक्स को आप डी टी लेंगे, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन आएगा वो होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी को क्या कहेंगे? एफ एक्स। यहां रिजल्ट आ गया एफ एक्स द होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आंसर। क्या है इसमें? जरा ध्यान से देखिए, एक और चीज मैं आपको समझा रहा हूं। यहां इंटीग्रेशन देखो, सपोज कीजिए कि ये एफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव यहां पर है। यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर आपके पास है साइन 2x dx। ये एक फंक्शन है एफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसको साइन 2x कहते हैं। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा एफ डैश एक्स। आप क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर अपन में 2 प्लस सी आंसर। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अगर ये एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये प्रूव भी हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं, इसको आप जरूर ध्यान रखना। किसी भी इंटीग्रैंड में कोई ऐसा फंक्शन आया है जिसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, उस फंक्शन को टी एज्यूम करके क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब एक और बात बोलूंगा, जैसे सपोज करिए कि कहीं पर साइन थीटा है, तो एक्चुअल में साइन का जो रियल फॉर्म है वो है साइन थीटा, और थीटा की जगह कोई दूसरा फंक्शन आया है तो उसको टी एज्यूम कर सकते हो। 99% चांस है उस क्वेश्चन को बन जाना। क्लियर हो सकता है? जैसे यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा है, यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो फिर भी आप यहां पर दिमाग लगाना कि इसका डेरिवेटिव यहां पर है। क्या करेंगे? ये इंटीग्रेशन कंसीडर करो, एक्स ई के पावर एक्स इज इक्वल टू टी। क्या करेंगे? एक्स को बाहर करेंगे, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होगा, प्लस ई के पावर एक्स को बाहर करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, हियर इज डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी। यहां देखो क्या कॉमन है इसमें, ई टू द पावर एक्स, एक्स प्लस 1 ई के पावर एक्स डी एक्स, यहां पर हो जाएगा डी टी, अपन में आ जाएगा साइन स्क्वायर टी
साइन स्क्वायर टी को आप क्या लिखना, कॉसेक स्क्वायर टी dt। कॉसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट टी प्लस सी माइनस कॉट, और t की जगह क्या है, x e के पावर x प्लस सी। आंसर क्या देखा आपने, अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो उसको t एज्यूम करेंगे। x e के पावर x का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, ठीक है। यहां पर आप देखिए, यहां पर e के पावर x को अगर आप कॉमन लेते हैं तो आपको डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाता है, dx इज इक्वल टू dt। आप यहां पर dt लिख दिए, ये रिजल्ट आ गया अपन में साइन स्क्वायर टी, वन अपॉन साइन स्क्वायर टी इज कॉसेक स्क्वायर टी, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट टी प्लस सी। माइनस कॉट टी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स ई के पावर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां देखिए साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका डेरिवेटिव यहां पर है। इस पूरे फंक्शन को t कंसीडर कर सकते हैं। यहां देखिए इसको हम लोग ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को t एज्यूम कर लिया, ठीक है। आइए ए स्क्वायर यहां रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहां माइनस आ जाएगा जी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का 2 कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, वही माइनस ये है, और ये प्लस साइन एक्स dx इट इज इक्वल टू dt। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए ए स्क्वायर साइन 2x माइनस बी स्क्वायर साइन 2x, यहां पर हो गया dx इट इज इक्वल टू dt। क्या करेंगे यहां से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2x dx इट इज इक्वल टू dt। यहां से देखिए साइन 2x dx इट इज इक्वल टू dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ ये जो साइन 2x dx है, आप लिखेंगे dt अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिखेंगे t। अब आप यहां पर 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, dt बाई टी को आप लिखेंगे log t प्लस सी। यहां होगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर log t की वैल्यू क्या लिख देंगे यहां से, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान से देखें। ध्यान दीजिए, जो रूट के अंदर है इसका डेरिवेटिव यहां है, कैसे, एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3। तो अगर आप इस फंक्शन को fx एज्यूम कर लेते हो तो ये आपके पास f डैश x होगा। और आपने क्या पढ़ा है कि f डैश x यहां है, अपन में fx है, यहां dx है, तो आप क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट fx प्लस सी। यहां देखिए, यहां जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 डायरेक्ट लिख सकते हो आंसर, इस फॉर्मूले का यूज करके। यदि फॉर्मूला आपका क्लियर नहीं है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको बना सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 को टी स्क्वायर एज्यूम कर लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर में। यहां क्या है, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3dx 2t dt। एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3dx और टी स्क्वायर का 2t dt। अब आपका ये जो इंटीग्रेशन है आई, यहां पर बात करते हैं।
2x प्लस 3 को क्या लिखेंगे यहां 2t dt अपन में अंडर रूट टी स्क्वायर। 2 को आप बाहर कर दीजिए, क्या आएगा, यहां है t dt अपन में t, इस t से ये t को कैंसिल करेंगे, ट्वाइस ऑफ t प्लस c, ट्वाइस ऑफ t की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 प्लस c आंसर। क्लियर, यही आपका आंसर आया है, ये सब्स्टिट्यूशन द्वारा, और ये फॉर्मूला जो बनाया था उसका यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, 555 के पावर x, 55 के पावर x, 5 के पावर x dx कैसे करेंगे। आप इसे t एज्यूम करिए, इसका डेरिवेटिव ये सारा आ जाएगा, एक्स्ट्रा में log 5 कुछ समथिंग आएगा। ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, 555 के पावर x को हमने t ले लिया, ये है आपका a टू दी पावर x, क्या होगा a के पावर x का, a टू दी पावर x log a। तो आइए यहां देखिए, ये है आपके पास log 5 इंटू, ये 55 के पावर x है तो 55 के पावर x log 5 इंटू, अब ये जो 5 के पावर x है ये 5 के पावर x log 5, और ये है dx, it इज इक्वल टू dt। क्लियर, यहां से देखिए ये जो 5 के पावर x, 5 के पावर x, 5 के पावर x, यहां हो गया dx, और ये है आपका dt अपॉन log 5 log 5 log 5 log 5 द होल का क्यूब। अब आपका जो ये इंटीग्रेशन है i, यहां देखिए आप डायरेक्टली इसकी जगह पर dt अपॉन दिस लिख सकते हो, dt अपॉन log 5 होल का क्यूब। यह है आपके पास dt। अब क्या करेंगे, यहां से 1 अपॉन log 5 का होल क्यूब को बाहर किया, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t और प्लस c। यहां देखिए 1 अपॉन log 5 का क्यूब इनटू t की वैल्यू क्या है, यही है, ये जो अज्यूम किया गया है। ठीक है, 5 टू द पावर x प्लस c आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x अपॉन sin x माइनस अल्फा dx। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अब आप x माइनस अल्फा को t एज्यूम कर लीजिए, यहां से देखिए ये आपका dx होगा, अल्फा का 0, और यहां आपका dt हो जाएगा, इसको हमने i ले लिया। ये जो इंटीग्रेशन है sin x dx, तो आप यहां पर x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, x की वैल्यू होगा t प्लस अल्फा, और dx की वैल्यू है dt अपॉन साइन t। यहां देखिए साइन a प्लस बी पर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, क्या होगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a यानी कि साइन t इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस t इंटू साइन अल्फा अपॉन साइन t dt। यहां से देखो दिस अपॉन दिस, तो साइन t तो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस अल्फा बाहर, ये हो गया आपके पास dt, क्योंकि साइन t से साइन t कैंसिल हो जाएगा, प्लस दिस अपॉन दिस, साइन अल्फा बाहर, cos t बाई साइन t, ये होगा आपके पास cot t dt। यहां देखिए इंटीग्रेशन dt, यहां पर है cos अल्फा
इंटू टी, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस साइन अल्फा, यहां देखिए कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी प्लस सी, यहां देखिए कॉस अल्फा। अब यहां जो आप टी देख रहे हैं उसकी जगह हम x माइनस अल्फा का यूज कर सकते हैं प्लस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस सी, आंसर। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहो, x ये आपके पास यहां कॉस था, x कॉस अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन x माइनस अल्फा प्लस सी। यहां देखिए x कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू लॉग साइन x माइनस अल्फा, ये और ये मिलकर के प्लस सी, आंसर। इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और एडुराइज मुहिम के साथ जुड़े रहिए। हमारे और भी अगर आपके लेक्चर देखने हो तो आप हमारे चैनल एडुराइज इंडिया को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.